हाँ जी, मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है ये सवाल कि घर पे क्यों आ गए, ट्रिप जो है वो बीच में क्यों रोक दिया एंड ऑल दैट। तो उसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं थोड़ा बीमार हो गया था, जुकाम हो गई थी मेरे, और दूसरा मैं स्पोर्ट शूटिंग करता हूँ, मैं और दिवांशु दोनों। तो जो राइफल है वो हमारे साथ में ही थी, तो उसको अगर हम हेलीफैक्स लेके जाते तो वापस आते टाइम फ्लाइट में लेके आनी पड़ती, तो उसमें होता मसला। तो इसलिए घर पे आ गए। कार की सर्विस ड्यू थी, वो भी करवा ली, जो और बाकी काम थे वो भी निपटा लिए, और अभी हम आ गए हैं वापस ट्रैक पे। तो मैं आपको एक बार रूट बता देता हूँ, काफ़ी सारे डाउट्स हैं, समझ में नहीं आ रहा हमारा जो रूट है वो कैसे हो रहा है एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रूट से। तो बेसिकली पहले तो आप ये समझे कनाडा और यूएस है कहाँ पे मैप पे, और हम रहते कहाँ पे हैं। तो ये पूरा एरिया अपना कनाडा का हो गया, ये हो गया यूएस का, और हम रहते हैं यहाँ जो यूएस का बॉर्डर है उसके बिल्कुल पास में लंदन सिटी है। अब ये लंदन यूके में भी, अपने यहाँ पे भी है, तो हम रहते हैं यहाँ वाला जो लंदन है उसमें। तो इनिशियली हमारा जो प्लान है, जो कार है, उसको लेके जाना है हमने हेलीफैक्स, नोवा स्कोशिया, और यहाँ से आगे शिप हो जाएगी यूके। अब नोवा स्कोशिया तक पहुँचने के लिए पहले जो हम घूम रहे थे इधर वाले एरिया में सारा उल्टा जाके, मगर थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, अपना जो कंट्री है उसको एक बार घूम ले, थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कैसे क्या हिसाब किताब है। तो अब हम आ गए वापस लंदन, एक बार जूम करना प्लीज। तो अभी क्या था, जो इनिशियल प्लान था हमारा वो लंदन से लेके ना, और कार को ओटावा होते हुए, टोरंटो होते हुए, और ये जो ब्लैक लाइन है इससे ऊपर ऊपर कनाडा है अपना, इधर मॉन्ट्रियल से होते हुए, और फिर ये न्यू ब्रुंसविक से हेलीफैक्स, यहाँ पे जाने का हमारा जो इनिशियल प्लान है वो था। बट अभी क्यूबेक में आ रखी है बाढ़, अपने इंडिया में भी आ रखी है, बड़ा बुरा लगा सुन के ना। तो ये सारी जगह सेम ही है देखा जाए तो, अपने यहाँ पे भी आ रखी है। तो इसकी वजह से मॉन्ट्रियल वाला रूट ना लेते हुए अब हमने डिसाइड किया है कि हम लंदन से जाएंगे न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से फिर इधर यूएस में से होते हुए, और फिर हम जाएंगे हेलीफैक्स। तो कल सुबह मैं और दिवांशु निकल रहे हैं अपने यहाँ से लंदन। लंदन से नाइग्रा फॉल्स का ये जो बॉर्डर है यहाँ से अपने यूएस में एंट्री हो जाती है, और एंट्री होने के बाद में और न्यूयॉर्क होते हुए, और इधर रात का हमारा स्टे है। फिर उसके बाद में बाद में दोबारा अपना हेलीफैक्स जो है उधर की साइड निकलेंगे। टोटल मिला के ये पड़ेगा हमें 2255 किलोमीटर। तो अब की बार बैग जो है वो पैक कर लिया हमने, तो सिर्फ मैं और दिवांशु जा रहे हैं, वरुण नहीं जा रहे हैं। तो बस अब की बार लाइट वेट जो है वही लेके जा रहे हैं, छोटे मोटे जो बैग हो गए वो। पप्पी जो है वो भी अभी तो यहीं पे है, दिवांशु जा रहे हैं बस। और कार का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कार में अब जो स्टारलिंक वगैरह वो हमने हटा दिया है, उसको हम नहीं लेके जा रहे। इसलिए नहीं लेके जा रहे क्योंकि हमारी जो कार है उसकी कंडीशन है कि इसके ऊपर कोई भी ऐसा आइटम नहीं होना चाहिए जो कि चोरी हो सके। कंटेनर में नहीं जा रही है, नॉर्मल अपना जो होता है उसमें जा रही है, ये क्या बोलते हैं उसको, रोल ऑन रोल ऑफ में। तो कल हमारे पास सिर्फ कार और साथ में जो 2 साइकिलें हैं हमारी, उधर खड़ी है साइकिल जो है वो, सिर्फ वही जाएगी, और 2 छोटे छोटे लेके जा रहे हैं हम बैग। तो सर्विस करवा दी, एकदम रेडी है जाने को। बस कल इसको जाके ना 2 दिन लगेंगे हमें इसको छोड़ के आने में, तो बस वहाँ पे जाना है और इसको छोड़ के और वापस। उसके बाद फिर मैं और दिवांशु यहाँ पे घर पे रुकेंगे 10 दिन के आसपास, और फिर जाके यूँ है कि कार हमें मिलेगी यूके में। सो 27 की हमारी फ्लाइट है यहाँ से यूके जाने की, और उसके बाद जो भी अपना ट्रिप है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये कह रहे हैं कि व्लॉग्स जो है उनमें प्रॉपर एकदम वो नहीं हो पा रहा एक्सप्लेन एंड ऑल दैट, तो मैं बता देता हूँ, हम व्लॉगर नहीं है हम बिल्कुल भी। हमारा जो मेन मोटिव इस ट्रिप से वो है इसको डॉक्यूमेंट करना, जैसे अपनी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी थी वैसे। तो थोड़ा सा एंजॉय करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है हमारा, और वीडियोस बनाने के ऊपर कम, बट फिर भी ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा वीडियोस में दिखाया जा सके। दिवांशु ज़्यादा बेटर बता सकते हैं वैसे। आप क्यों नहीं बनाते प्रॉपर व्लॉग, क्यों नहीं बनाते आप तो बना ही सकते हो। भाई वही वाली बात है ना कि थोड़ा सा इंजॉयमेंट करते करते ना सब भूल ही जाते हैं, क्योंकि एक तो चीज़ें इतनी सारी हो जाती है दिखाने के लिए कि आपको समझ में ही नहीं आता कि यार ये डॉक्यूमेंट करे या ये करे। सो इट मेक्स परफेक्ट सेंस। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यूके हो गया, यूके के बाद यूरोप जाएंगे, तो वहाँ पे हर एक स्पेसिफिक कंट्रीज़ है। कनाडा इतना वास्ट था अभी तक कि हम जहाँ पे भी घूम रहे थे हमारे को सिर्फ और सिर्फ लैंड दिख रहा था कि भाई मतलब पॉपुलेशन तो है ही नहीं, पॉपुलेशन है ही नहीं हमारे यहाँ पे। मैं तो कह ही रहा हूँ कि मगर इंडिया वाली पॉपुलेशन यहाँ आ जाए, हमारी वाली पॉपुलेशन वहाँ आ जाए, तो उस हिसाब से मतलब देखा जाए कि कनाडा इतना बड़ा है और पॉपुलेशन इतनी है। बिल्कुल सही बात है। मैं वैसे भी दिखा देता हूँ, अपने यूरोप के साइज का पड़ता है पूरा का पूरा। अब देखो इसको कंपेयर करके देखो, इतना बड़ा है ये कनाडा, यहाँ से शुरू होके और ये सारा यहाँ तक। अगर आप यूरोप से कंपेयर करें इसको मैप के ऊपर, ऑलमोस्ट यूरोप के बराबर पड़ता है पूरा का पूरा। सो ऑब्वियस इसमें टाइम तो लगना ही लगना था। पूरे कंट्री इतने बड़े नहीं है यूरोप में जितने हमारे प्रोविंसेस हैं यहाँ पे। बट चलो फाइनली एनीवेज अभी हो गया जो सारा सामान है वो पैक। कल सुबह हम निकल रहे हैं यहाँ से
न्यूयॉर्क होते हुए आगे जाने को। तो कल सुबह की वीडियो में ना सिर्फ आपको ये बताएंगे यूएस जो एंटर करना अपने कनाडा से कितना ज़्यादा इजी है, कितना इजीली यहाँ से बॉर्डर जो है वो क्रॉस हो जाता है, बाकी जो छोटी मोटी डिटेल्स वो भी बताएंगे। बॉर्डर क्रॉसिंग पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं एज ए कैनेडियन सिटीजन या फिर एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर। आपके पास तो I-95 होगा भी नहीं ना अभी, 94 या 95। तो इन्होंने क्या करा, पहले आता था I-94 का एक पर्चा, अब उन्होंने पर्चे हटा दिया, अब सीधा स्टैंपिंग लगती, स्टैंपिंग भी नहीं होती। तो सुबह आपको अंदर जाना पड़ेगा उसमें या नहीं जाना शायद पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। तो I सुबह hope बताते so. हैं एक बार कि क्या हिसाब किताब रहता है, क्या दिवांशु को अंदर जाना पड़ेगा स्टैंप लगवाने या फिर जो नॉर्मल अपने बॉर्डर क्रॉसिंग होती है वहीं से हो जाएगा? कि बाहर की बाहर हो जाएगा। तो चलो अभी करते हैं, अपना जो सामान है उसको कार में रखते हैं और अभी सोने चले। 10 के आसपास बज गए यहाँ पे, और कल सुबह फिर इसको 4 बजे निकल रहे हैं कल सुबह हम यहाँ से। और कितने बजे पहुँच जाएंगे अप्रॉक्सीमेट? आफ्टरनून में पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल 2 या 3 बजे के करीब ना। आई थिंक यही एस्टिमेशन सही रहेगी, 2 बार टंकी फुल कराएंगे और वी विल बी इन न्यूयॉर्क। सो कल 2 या 3 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे न्यूयॉर्क, फिर वहाँ पे घुमाते हैं आपको। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में कल सुबह, अभी के लिए बाय बाय।